हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं नेस्ले इंडिया की क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आया है उसको एनालाइज करूंगा और मैं आपको बताऊंगा उनका रेवेन्यू, उनका प्रॉफिट्स, उनका मार्जिन्स, ये सब कैसा रहा है। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि मैनेजमेंट ने क्या कहा है रिजल्ट्स के बारे में, और मैं लास्ट में अपना व्यू भी दूंगा। जरूर लास्ट तक देखिएगा, और जरूर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। चलिए आपको मैं पहले रेवेन्यू बता दूं, द रेवेन्यू कैसा रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, कितना उनका सेल्स हुआ है उनके प्रोडक्ट्स का, क्योंकि नेस्ले इंडिया की एफएमसीजी कंपनी है। तो बहुत सारे ऐसे फेमस प्रोडक्ट्स है, जैसे मैगी हुआ, पास्ता हुआ, बहुत सारे हैं वैसे। तो आप इनका रेवेन्यू अगर देखेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे Q1 लिखा हुआ है, वो थोड़ा गलत है, वो Q2 होना चाहिए। क्यों नेस्ले इंडिया का थोड़ा अलग है, वो उनके लिए ये Q2 है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी डिफरेंट कैलेंडर ईयर फॉलो करती है, ठीक है। जैसे बहुत सारी इंडियन कंपनी जो है उनके लिए ये Q1 है, बट नेस्ले इंडिया क्योंकि बाहर की कंपनी है तो दूसरा कैलेंडर फॉलो करती है, उनके लिए Q2 है। बट मान के चलिए Q1 ही है, मतलब मैं यहाँ रिजल्ट में Q1 लिखा हुआ है। तो मान के चलिए कि जो F120 Q1 है ना, वो मतलब अप्रैल टू जून का क्वार्टर है बेसिकली, और सेम ये लास्ट ईयर का है, और ये लास्ट क्वार्टर है, मतलब जो जनवरी टू मार्च का क्वार्टर हुआ। तो आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होइएगा उस पर। तो अगर आप अभी के क्वार्टर में देखिएगा, जो अप्रैल टू जून का हुआ, उसमें 3050 का रेवेन्यू हुआ है। उसके पिछले क्वार्टर में 3325 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, मतलब अप्रैल टू जून क्वार्टर में 3000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। आप देखेंगे तो रेवेन्यू अराउंड, डिपेंडिंग ऑन ईयर बेसिस, मतलब सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, तो 1.66% अप है। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 8% डाउन है रेवेन्यू। मतलब उतना ज़्यादा इनको रेवेन्यू बढ़ा नहीं, मतलब भले इनके प्रोडक्ट्स वो डिमांड में रहते हैं, क्योंकि मैगी हुआ प्लस मिल्क प्रोडक्ट्स ये सब बेचते हैं, जो बेबी ये सब के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट उतना बढ़ा नहीं रेवेन्यू, थोड़ा सा बढ़ा है 1.66% ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे डिक्लाइन हुआ है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में 652 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसके पिछले क्वार्टर में 703 करोड़ का हुआ था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 659 का हुआ था। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस करेंगे, मतलब ये क्वार्टर और ये क्वार्टर को, तो अराउंड 1% डाउन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर करेंगे, मतलब ये दोनों क्वार्टर में, तो 7.2% डाउन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और आपको एक बात याद, चीज बाद में बताता हूँ, पहले मार्जिन देख लेते हैं, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन। तो ये मार्जिन अगर देखेंगे तो सेम ही रहा है, अराउंड 21% इस साल है, इस क्वार्टर में, मतलब अप्रैल टू जून में। और लास्ट ईयर भी सेम क्वार्टर में अप्रैल टू जून में 21% ही था, तो उतना कुछ चेंज नहीं हुआ है। भले ही आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर से अच्छा हुआ है, ये देख सकते हैं। बट अगर ईयर ऑन ईयर देखिए तो ज़्यादा चेंज कुछ हुआ नहीं है पीबीटी मार्जिन में। चलिए अब नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आता है, क्योंकि देखिए पिछले साल क्या था कि टैक्स ज़्यादा था, जैसे आपको पता होगा टैक्स रेट चेंज हुआ है। तो मतलब देखिए, नॉर्मली मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्स रेट चेंज हुआ है तो उससे तो प्रॉफिट एक्स्ट्रा बढ़ेगा ही सब कंपनी का। इनका भी बढ़ा है, आप देखिएगा तो 487 करोड़ हो गया है, मतलब इस क्वार्टर में अप्रैल टू जून में। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 438 था, बिकॉज ऑफ हाइयर टैक्स 438 था, अभी लोअर टैक्स के कारण 487 हो गया है प्रॉफिट। और सिमिलरली आप लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो उसमें 525 था। तो अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 11% अप है, क्योंकि इनका टैक्स रेट कम हो गया, इसलिए 11% अप है। वैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 1% डाउन है। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 7.2% डाउन है, आई मीन नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलिए अब मैनेजमेंट की तरफ से क्या आया वो भी मैं आपको बता दूं। तो मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि उनका थोड़ा इशू हुआ था, सप्लाई चेन का इशू हुआ था, मतलब लॉकडाउन इसके कारण थोड़ा उनका सप्लाई चेन का इशू हुआ था, उससे उनका रिजल्ट इम्पैक्ट हुआ है, उन्होंने खुद लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे एफर्ट्स फिर किए गए टीम के द्वारा, और लास्ट में अब सारी इनके जो 8 फैक्ट्री है इंडिया में, सारे को रिस्टोर कर दिया गया है प्री कोविड लेवल्स में, मतलब कोरोना वायरस से जो पहले लेवल चल रहा था मैन्युफैक्चरिंग ये सब का, अब उसी लेवल पे रिस्टोर हो गया है। और भी उन्होंने बहुत सारा चीज़ क्या और भी बताता हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका ई कॉमर्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा बढ़ा है। ई कॉमर्स चैनल ग्रो बाय 122% दिस क्वार्टर एंड नाउ कंट्रीब्यूट्स 3.6% ऑफ टोटल सेल्स, मतलब ई कॉमर्स से उन्हें बहुत अच्छा फायदा हुआ है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि आउट ऑफ होम जो खाते हैं ना, उसमें इनको इशू आया है, मतलब असर पड़ा है। क्यों? अब देखिए इनका जो प्रोडक्ट जैसे मैगी हुआ, इनके पास नेस कैफे है, तो आपको पता होगा मैगी रोड ये सब पे बहुत मिलता है, राइट। और कॉफी भी बहुत बाहर, मतलब बहुत लोग पीते हैं बाहर जाके भी, राइट, घर में छोड़ दिए और बाहर जाके बहुत लोग पीते हैं दुकान ये सब पे। मैगी बहुत लोग बाहर खाते हैं, पास्ता भी। तो ये सब में डिमांड थोड़ा कम हुआ, इम्पैक्ट हुआ यहाँ पे, क्योंकि बाहर लोग अब खा नहीं रहे हैं जाके। जो लोग दुकान में खा रहे हैं तब लोग घर में ही खा रहे हैं सब कुछ, तो थोड़ा तो कम हो जाता है। मतलब सब लोग थोड़ा होता है कि सब लोग मैगी बना के ही खाते हैं घर पे,
क्योंकि लोग होते हैं जो बाहर ही खाते हैं और घर पे उतना नहीं खाते, वैसा भी रहता है। फिर उन्होंने लिखा है कि उनका और सब प्रोडक्ट जो है जो अच्छे से एवरीडे डेयरी व्हाइटनर हुआ, नेस्ले मिल्क हुआ और जो इनका मिल्क बेस्ड पोर्टफोलियो हुआ, नेस्कैफे क्लासिक, नेस्कैफे सनराइज, ये सब अच्छा किया है क्वार्टर में। और मैगी में इन्होंने लिखा है कि शुरू में उतना अच्छा नहीं किया था, सप्लाई चेन का थोड़ा इशू हुआ था, प्रोडक्ट पहुंच नहीं पा रहा था अच्छे दुकान सब पे, बट लास्ट तक अच्छे से रिस्टोर हो गया है। और कंपेयर कर लेते हैं दोनों, मतलब इस साल जो अप्रैल जून का क्वार्टर है और लास्ट ईयर अप्रैल जून का क्वार्टर से जो मैनेजमेंट ने कहा है कि सेल्स 2% अराउंड इंक्रीज हुआ है, जो मैंने ही बताया। डोमेस्टिक सेल अराउंड 2.6 इंक्रीज हुआ है, बट एक्सपोर्ट जो इंडिया से बाहर करते हैं वो डिक्लाइन हो गया 9.3%। और उन्होंने लिखा भी है सेल्स पे इम्पैक्टेड ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन लीडिंग टू प्रोडक्शन डिसरप्शन अक्रॉस फैक्ट्री। सो इनके फैक्ट्रीज में मतलब डिसरप्टेड हुआ जब लॉकडाउन हुआ, उसके कारण हुआ इशूज। और ऑल्सो ये भी लिखा है डिमांड आउट ऑफ होम चैनल वाज सीवियरली इम्पैक्टेड, जो मैंने बताया जो बाहर दुकान सब में सब दिखते हैं प्रोडक्ट्स, जैसे मैगी हुआ, नेस्कैफे सब हुआ, उस पर असर पड़ा है। तो साफ पता चल रहा है कि हाँ इन पे तो लॉकडाउन का असर पड़ा है, मतलब फैक्ट्री सब पूरा अच्छे से, मतलब पूरा प्रोडक्शन जो लेवल था उतना हाई नहीं रहा है उनका। फिर उन्होंने लिखा द फैक्ट्रीज आर ऑपरेटिंग एट 75% ऑफ द कैपेसिटी ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड द क्वार्टर कंपनी incurred 286 million of incremental cost related to COVID-19 which are the part of the result। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा, मतलब COVID-19 से एम्प्लॉय सबको हेल्प करने के लिए सबके लिए, तो उससे थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ा इन्हें। और देख सकते 75% मतलब कैपेसिटी पे चला हुआ, मैंने बताया ना उतना थोड़ा डिसरप्शन हुआ है फैक्ट्रीज में। फिर उन्होंने लिखा है अदर इनकम डिक्रीज ड्यू टू लोअर यील्ड्स एंड लोअर एवरेज लिक्विडिटी। और इन्होंने लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखिए हैज इंक्रीज ड्यू टू हायर कमोडिटी प्राइसेस। सो इनका मोस्ट मतलब अगर रॉ मटेरियल देखेंगे तो मिल्क है, ये सब है, तो मिल्क का प्राइस बढ़ा है, तो इनका थोड़ा कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स भी बढ़ा है। और इन्होंने ये भी लास्ट में लिखा है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इज हायर ड्यू टू प्रोडक्शन रिलेटेड इंसेंटिव्स। तो बेसिकली जो लोग काम करने आ रहे हैं कोविड के टाइम पे फैक्ट्री में, उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा ये दे रहे हैं, क्योंकि कोविड के टाइम आ रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं कि लोग नहीं आते हैं ना, मतलब अभी बहुत लोग नहीं जा रहे हैं फैक्ट्री जैसा, तो थोड़ा ज़्यादा पैसा दे रहे हैं उसके लिए, जो कि अच्छी बात है एक्चुअली। आप देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव बात है, मतलब एम्प्लॉय की तरफ से आप देखेंगे तो। हाँ, नेस्ले इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है, अगर आप देखेंगे ये सब चीज़ में एम्प्लॉय सबका ध्यान रखनी, बहुत अच्छी कंपनी है नेस्ले इंडिया। और मैनेजमेंट ने खुद कहा टोटल सेल्स डिक्लाइन जो हुआ वो तो बता दिया मैंने ऑलरेडी, सेम बात उन्होंने ये भी कहा है यहाँ पे। और डिमांड आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ होम चैनल और वो फैक्ट्री वाला हुआ। फिर इन्होंने लिखा है टैक्स एक्सपेंस, इन्होंने कहा है कि देखिए लास्ट में कहा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड अर्निंग पर शेयर हैव बीन पॉजिटिवली इंपैक्टेड बाय लोअर टैक्स रेट। जो मैंने आपको बताया टैक्स रेट कम हुआ है, उससे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 11% बढ़ गया है, वो ध्यान देने वाली बात है। चलिए अब मैं अपना व्यू देता हूँ। तो देखिए इस नेस्ले इंडिया का प्राइस टू अर्निंग अराउंड 80 है, क्योंकि ऑलरेडी मतलब मैं वैल्यूएशन में बताऊँ तो बहुत ऊपर है। मतलब आप देखेंगे हिंदुस्तान HUL और नेस्ले इंडिया ऑलरेडी 70-80 के पीई पे ट्रेड करता है। तो मतलब देखिए अब रिजल्ट तो ऑलमोस्ट फ्लैट है और प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि उनका टैक्स रेट कम हुआ है, तो कोई खास रिजल्ट है नहीं। बट आपको देखना होगा इनका इशू भी था, मतलब इशू भी नहीं हुआ। मतलब एक तो था मतलब आउट ऑफ होम डिमांड इसका इनका कम हुआ है। चॉकलेट्स का भी आई थिंक डिमांड उन्होंने लिखा नहीं है, बट चॉकलेट्स भी मतलब बहुत कम लोग खाएंगे क्योंकि थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है और अभी खर्चा लोग कम करेंगे चॉकलेट्स पे। सप्लाई चेन का मेन इनको इशू हुआ, फैक्ट्रीज ऑपरेट नहीं कर रहे थे फुल कैपेसिटी पे, तो ये सब का इशू हुआ इन्हें लॉकडाउन के कारण। तो अब ये सब देखते हुए मैं कहूँगा रिजल्ट सही है, उतना खराब भी नहीं है, बट हाँ थोड़ा कंपनी ज़्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है, वो भी देखना जरूरी है अराउंड 80 पे। बट देखते हैं अभी, क्योंकि अब इन्होंने कह दिया है कि इनका ऑपरेशन अब सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, सप्लाई चेन सब भी सही हो गया है। तो लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट, उसमें क्या आता है, मतलब क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स वो डिमांड वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो अच्छा करना चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर। तो मेरे अनुसार से ये मतलब डिसेंट रिजल्ट्स है, मैं कहूँगा सही बताऊँ तो, क्योंकि इनका देखना पड़ेगा कि इन्होंने एम्प्लॉय को ज़्यादा प्रेफर किया, ज़्यादा पैसा दिया, प्लस इनको इश्यूज आया, तो ठीक है, मतलब मैं कुछ खराब रिजल्ट नहीं कहूँगा, बट हाँ वैल्यूएशन इसका हाई है, ये आपको ध्यान रखना होगा, अराउंड 80 के पीई पे है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रिटानिया आप देखेंगे तो ब्रिटानिया ने ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं कहूँगा कि हैंडल किया सब कुछ को, अपने सप्लाई चेन ये सबको, इसलिए उनका आप देख सकते हैं ग्रोथ 25% बढ़ा है। प्लस ब्रिटानिया थोड़ा सा अलग है, उनका बिस्किट्स है जो कि ज़्यादा लोग मतलब घर पे ला के रख देते हैं कंपेयर टू मतलब जो उनका प्रोडक्ट्स है। मतलब मैगी भी रखते हैं वो, मतलब मैगी देखिए आप सोचेंगे कि नेस्ले मैगी की कंपनी है, बट ऐसा नहीं है। नेस्ले का जो मेन रेवेन्यू आता है ना, वो जो बेबी का मिल्क प्रोडक्ट्स और सेरेलैक ये सब से आता है, आई थिंक 40% रेवेन्यू। मैगी से भी आता है बट उतना ज़्यादा नहीं आता है, अराउंड 25-30% रेवेन्यू आता होगा। तो थोड़ा डिफरेंस है ये दोनों में, क्योंकि ब्रिटानिया का आई थिंक 80% आई थिंक रेवेन्यू आता है बिस्किट से, और बिस्किट का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा मतलब लॉकडाउन ये सब में, तो ब्रिटानिया का सेल्स ग्रोथ भी दिखा, ठीक है। बट हाँ मैंने शुरू में मुझे लगा था कि नेस्ले का भी ग्रोथ अराउंड 15%
हो सकता है, बट हाँ थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस आया है। बट हाँ उनका रीजंस भी है यहाँ पे, उनको ज़्यादा इश्यूज आया है, ब्रिटानिया ने अच्छे से मैनेज कर लिया था ज़्यादा उनसे। तो ये मतलब रिजल्ट एनालिसिस था मेरा, और अगर आपको मेरा रिजल्ट एनालिसिस पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और साथ में अपना भी व्यू दीजिएगा कि आपको रिजल्ट कैसा लगा नेस्ले इंडिया का, और आपको कैसा लगता है मतलब वैल्यूएशन और ये सब, क्योंकि मैं तो आईटीसी प्रेफर करता हूँ। मतलब मैं नेस्ले इंडिया और एचयूएल में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि इनका वैल्यूएशन मुझे बहुत ज़्यादा लगता है और उनका ग्रोथ उतना ज़्यादा है नहीं, मतलब जितना वैल्यूएशन उतना ग्रोथ है नहीं इनका। मैं ब्रिटानिया में हूँ, आईटीसी में हूँ, गोदरेज कंज्यूमर में हूँ, और मैरिको में हूँ, इन चारों में हूँ। तो मैरिको का भी रिजल्ट थोड़ा अच्छा ही आया था, अब देखेंगे तो। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का आई थिंक रिजल्ट आएगा, अभी आया नहीं है अभी तक, तो देखते हैं उसका भी। इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको पसंद है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।